स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए उत्तर यूपी पीसीएस का जो पेपर था, यूपी पीसीएस का पेपर दिसंबर वाला जो हुआ था प्री 2019 का, उसकी हम बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस होंगे और इनमें कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखें कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है, इसके प्रश्न अमूमन हर नेक्स्ट एग्जाम में रिपीटेशन इनका होता है, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे जुड़ते रहें, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन 51 वाला आज के सेशन का 51 क्वेश्चन हमारे पास है। मानव शरीर में, ध्यान रखें, मानव शरीर में बात हो रही है, तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? ध्यान रखें, एंडो और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों कौन है? तो ध्यान रखें वो जो ग्रंथि है एंडो और एक्सो की, जहां तक बात होती है, वो ग्रंथि हमारी है अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय है। ध्यान रखें, अग्नाशय ये ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, ठीक है ना। ध्यान रखें जो थायराइड ग्रंथ है उसे हम, वो एंडोक्राइन है यानी अंतःस्रावी है, ठीक है ना। अश्रु ग्रंथि है जो हमारी, वो बाह्य श्रावी है, ठीक है ना। और एड्रिनल आपको पता ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये उत्तेजना में जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो ध्यान रखें, कैल्शियम विद्यमान होता है जिप्सम में। तो जिप्सम का जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें कैल्शियम से ही बनता है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि से, ठीक है, तो जिप्सम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित है, साइंस का है, पदार्थ है और उनके उपयोग दिए हैं। तो ध्यान रखें पदार्थ, इनमें जो उपयोग का है, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल का उपयोग होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार होता है, सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, ध्यान रखें ये भी निरंतर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूधिया मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ पे है, लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस में होता है, या सिल्वर आयोडाइड में किसका, या कृत्रिम वर्षा में किसका इस्तेमाल। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उपयोग से पदार्थ की ओर या पदार्थ से उपयोग की ओर, सिंगल क्वेश्चन, और ऐसे मैथ्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान रखें सिल्वर ब्रोमाइड इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड सुमेलित नहीं है। यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में नहीं, बल्कि ये फोटोग्राफी फिल्म इत्यादि में प्रयोग होता है। ध्यान रखें, फोटोग्राफी फिल्म इत्यादि में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान रखें तुलसी के जो पौधे होते हैं उनमें औषधीय महत्व होता है कार्बनिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो ध्यान रखें इकोसिस्टम के संबंध में प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम स्तर से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ध्यान रखें उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान रखें, होता है ना उपभोक्ता और जो उत्पादक होता है उनमें होता है इकोसिस्टम डिवाइड, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपोषण के संदर्भ में, सुपोषण के संबंध में क्या सही है इनमें से? तो ध्यान रखें सुपोषण यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ध्यान रखें बिल्कुल सही है, जल निकाय जो होता है उसके पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो ध्यान रखें यह दोनों सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला सवाल हमारे पास है, मानव गतिविधियों में से परिवर्तित पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण होता है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? ध्यान रखें कथनों में कौन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता की बात हो रही है, और उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अम्बीजनी वर्षावनों में पाई जाती है। जैव विविधता, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। तो ध्यान रखें जो जैव विविधता है भूमध्य रेखा से जैसे हम जाते हैं तो भूमध्य रेखा की ओर आने में तो ये बढ़ती है जैव विविधता, सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे।
तो यानी पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट इसमें दिया है। और ध्यान रखें ये वाला जो है ये क्या होता है, ये गलत है इसमें, ठीक है ना। वृद्धि होती है, जाति विविधता की बात हो रही है। जैविक विविधता है उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक घटक का सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण। तो ध्यान रखें लाइकेन के पौधों में पर्यावरण का सीधा प्रभाव प्रदूषण का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखें जो सही सुमेलित नहीं है, अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, ठीक है ना। पाश्चुरीकरण चाय से संबंधित नहीं है, ये दूध से संबंधित है, ठीक है ना, दूध से संबंधित है पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक शाकनाशक का उदाहरण है। हर्बिसाइड किसका उदाहरण है, हर्बिसाइड का उदाहरण है। तो ध्यान रखें जो हर्बिसाइड का एग्जाम्पल इसमें से होगा वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट इसमें नहीं होगा बल्कि सोडियम क्लोरेट होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोरेट किसका उदाहरण है, शाकनाशक हर्बिसाइड का उदाहरण है, ठीक है ना, हर्बिसाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। तो इसमें आती है मीथेन गैस। कौन सी गैस आती है, मीथेन गैस आती है धान के खेत से जो उत्सर्जित होती है। ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय सेक्रेटरीट कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सचिवालय है वो गुरुग्राम में स्थित है भारत के। ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखें केंद्र शासित प्रदेश जो सौर ऊर्जा से 100% चल रहा है वो दीव है। कौन है, दीव है, दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन से संबंधित है। इसमें बात हो रही है पहला कथन, मानव विकास सूचकांक SDI सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, ठीक है ना, धनात्मक संबंध है, ठीक, बिल्कुल सही है। SDG लक्ष्यों का आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल, जो मानव विकास सूचकांक है वो 3 चीजों पे काम करता है, लाइफ यानी जीवन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आयु जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन शिक्षा पे, और इनकम पे। किस पे करता है, इनकम पे, यानी हेल्थ पे हो रही है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हेल्थ है, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुआयामी, और एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो पिछला इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है, 2019 की जो रिपोर्ट आई है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो ध्यान रखें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की जहां तक बात हो रही है उसमें सम्मिलित होता है ये तीनों के तीनों, स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी होता है, जीवन स्तर भी होता है, ठीक है ना। तो तीनों सही है। आपको ये बताना है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो लेटेस्ट हुआ है, ठीक है ना, उसमें भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, ये काल क्रमानुसार इन्हें रखना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, ध्यान रखें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में आया था, ठीक। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम जो आया था वो 2002 में। सिंबल सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ठीक है ना। आपको बताना है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था। इसका जो सही आंसर होगा, वैसे इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करा कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन कराना। तो ध्यान रखें कि भारत में जन्म और मृत्यु की घटना भारत में रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो है 21 दिन की। किसकी तिथि है, 21 दिन की, ध्यान रखें।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS की बात हो रही है। NFH, देखिए NFHS की जो बात हो रही है उसमें कौन सम्मिलित नहीं करता है, किसको सम्मिलित नहीं करता है? उच्च रक्तचाप को सम्मिलित करता है, ठीक है ना, मधुमेह को भी सम्मिलित करता है, HIV परीक्षण को इसमें सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ध्यान रखें, कुजनेट्स वक्र ये एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है, तो ये होता है उल्टा यू आकार का। किस प्रकार का होता है? उल्टा यू, इस प्रकार का, ठीक है ना, इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सतत विकास लक्ष्यों से कथन से संबंधित, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान के समय की आवश्यकता को पूरा करे। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि मानव के कल्याण के लिए तो है, लेकिन भविष्य पीढ़ी को देखते हुए भी हमें संसाधनों का दोहन करना है, ठीक है ना, संसाधनों को बचाए रखना है। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखें, आंसर जो इसमें दिया है वो ए ही होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दोनों ये स्टेटमेंट सही है। RA की व्याख्या भी करता है। 72 देखें, प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो ध्यान रखें, पहल को माना गया है। किसको माना गया है? पहल को माना गया है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना, ये जो DBTL जो था, जिसमें गैस सब्सिडी अकाउंट में डालने की बात की गई थी, आपको ये बताना है कि जो पहल है प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना, ये कब शुरू की गई थी? पहल योजना, ठीक है ना, ध्यान रखें, कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कथन में से कौन सही है? तो ध्यान रखें, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके बारे में आपको ये बताना है कि ये एक्ट कब आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम कब आया था। अब इसमें ध्यान रखें, इसका जो आंसर होगा कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। बिल्कुल सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी विशेष सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ध्यान रखें, ये भी कहा गया है राशन कार्ड में, जो मुखिया को सब रखा गया है महिला को, तो तीनों इसके सही होंगे, ठीक है ना। आपको ये बताना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, ठीक है, कब। नेक्स्ट देखिए, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखें, जो कथन सही है, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इनमें जो कथन सही है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें जो सही है ये सभी के सभी सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के, क्योंकि सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, तो ये तीनों के चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, सुएज नहर की बात हो रही है, आपको बताना है सुएज नहर कहाँ पर है, ठीक है ना, सुएज नहर कहाँ पर स्थिति बतानी है आपको। और इसमें उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखें, इसमें जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाले झीलों का जो सही क्रम है, एग्जैक्ट जो सही क्रम है, वो है लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ये इसका सही क्रम है। सुएज नहर कहाँ पर स्थित है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखें, टेलीग्राफिक जो पठार है वो हिस्सा है नॉर्थ अटलांटिक कटक का, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक कटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें चक्रवातों की बात की गई है
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम और किस देश में है, और मैच करने हैं। तो ध्यान रखें इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है कि विली विलीज जो है वो जापान में है। कहाँ पे है? विली विलीज जो है वो जापान में है। कहाँ पे? जापान में नहीं है। विली विलीज जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। टैफू जो है, टैफू है जापान में। बगुइयो जो है वो फिलीपींस में है, और हरिकेन्स जो है वो यूएसए में है, ठीक है ना। ये सेपरेट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डेप्थ में है। कौन सा नगर साइबेरिया पारिया जो रेल मार्ग है, ठीक है ना, उसमें अवस्थित नहीं है? तो सोची जो है वो क्षेत्र वहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन मार्ग में नहीं है। सोची जो रूस में है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपको ये बताना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पवनें दी हुई हैं, देश दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है डी वाला, क्योंकि सांता आना तो कैलिफोर्निया में होती है, हबूब सूडान में आती हैं, पवनें यामो जापान में आती हैं, लेकिन मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं आती हैं। ये आती हैं आपकी दक्षिणी फ्रांस से प्रारंभ होके ये भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ चलती हैं, ठीक है ना, मिस्ट्रल जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित की बात हो रही है, ठीक है ना, सुमेलित की बात हो रही है, सुमेलित करना है, इसमें से कौन सुमेलित, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें इसमें जो हम बढ़ेंगे इसका तालचर का जो है, तालचर दामोदर घाटी में है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तालचर दामोदर घाटी में है। कर्णपुरा गोदावरी घाटी में है, ठीक है। सिंगरौली सोन घाटी में है, और सिंगरेनी महानदी घाटी में है, ठीक है ना। ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है। आपको ये बताना है कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, और साथ ही साथ वह कितना प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है पूरे भारत का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो ध्यान रखिए, भारत में नामचा बरवा भी है, कामेट भी है, नंगा पर्वत भी है, लेकिन गुरला मानधाता नहीं है। यह जो तिब्बत है, तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखें, तिब्बत में स्थित है यह चोटी, ठीक है ना, तिब्बत में स्थित है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, क्रमशः कम हो जाती है। कहाँ को कम होती है? तो ध्यान रखना है, ये कम होती है पश्चिम से पूरब की ओर को। जैसे ही हम पश्चिम से पूरब की ओर को आते हैं, ठीक है ना, इस भारत के ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, ये कम होने लगती है, ठीक है ना, प्रायः कम होने लगती है पश्चिम से पूरब की ओर आने पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल होता है? लूनी नदी होती है, ठीक है ना, लूनी नदी होती है। यह जो राजस्थान के अरावली से निकल के, अरावली पहाड़ियों से निकल के आती है और ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ठीक है ना। आपको बताना कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस एक डेल्टा का उपभाग है या उपविभाग है? तो जो मोरीबंद डेल्टा है वो है बंगाल डेल्टा का, ठीक है ना, बंगाल डेल्टा का उपभाग है मोरीबंद डेल्टा। अगला सवाल देखिए, कथन दिए हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। उत्पादन अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। बी ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया है महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं तो दोनों सही, लेकिन बी ए की आर ए जो दूसरा है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखें, सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखें, जरीब सही सुमेलित नहीं है, दाम सही सुमेलित है, ताम्र की मुद्रा। आपको ये बताना है किस मुगल काल में
दाम प्रचलित, किस शासक ने दाम प्रचलित किया था? देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। तो जरीब क्या है? एक प्रकार का कर नहीं है, यह क्या है कि भूमि पैमाइश की एक इकाई है, ठीक है ना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल में हम देखेंगे 88 क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इसमें दिया गया है सुमेलित करना है हमें, ठीक, सुमेलित करना है और कुछ एक तरफ कवि दिए गए हैं और एक तरफ उनकी कविताएं दी हुई हैं, तो ध्यान रखें। जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद की जो कविता है वो है चांदायन, बिल्कुल चांदायन है, ठीक है। दामोदर कवि की जो कविता है वो पद्मावती कथा है। सोमनाथ की जो कविता है, सोमनाथ की, वो है राग विभूत, और अमीर खुसरो की जो है वो आशिका है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कवि और कविता, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अकबर के पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? ध्यान रखें, अकबर के पूर्व किसको तानसेन ने संरक्षण दिया था? तो वो दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। ध्यान रखें, रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सुमेलित करने के लिए बोला गया, राजवंश दिए गए हैं और इनकी राजधानी बोला गया है, ठीक है ना। दक्षिण भारत के ये राजवंश है। अब देखिए जो पल्लव है, पल्लव की राजधानी है कांची रही है, ठीक है ना। पांड्य की रही है मदुरई, ठीक है। यादव की रही है देवगिरी, और काकतीय की रही है वारंगल। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारक दिए हैं और उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। रबिया दौरानी का मकबरा, तो इनमें देखिए जो सबसे पहले बना है, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले बनने की, तो अटाला मस्जिद सबसे पहले बनी है जौनपुर में, ठीक है ना। तो फोर्थ इसमें एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बना है शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर बना है हुमायूं का मकबरा, और फिर रबिया दौरानी का मकबरा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मनसबदारी प्रथा के बारे में, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, ठीक है ना, अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक बिल्कुल नहीं था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जिसे अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी, ठीक। अगला सवाल देखिए, ये सुमेलित इन्हें मिलाना है, मैच करना है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो पूना पैक्ट है 1932 में हुआ था, ठीक। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सविनय व आज्ञा आंदोलन 1930 में आया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ पहले आएगा ना, फिर उसके बाद सेकंड गांधी इरविन समझौता, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है ना। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बिल्कुल नहीं बनाया गया था, ए ऑप्शन इसका सही होगा, सिर्फ ए वाला सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ध्यान रखें, CR फॉर्मूला जो बनाया था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR से नाम ही है, तो राजगोपालाचारी ने बनाया था, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? ये किताब अक्सर पूछी जाती है। तो इसके जो लेखक थे वो थे विपिन चंद्र। कौन थे? विपिन चंद्र इसके लेखक थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? तो देखिए, इसमें जो प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक DPSP में भी किया गया, अनुच्छेद 48 को मूल कर्तव्यों में भी किया गया, तो दोनों सही होंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायतों के संदर्भ में कौन सही है, कौन सा कथन? 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये 50% का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ मतदाता आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत या कहते हैं जिसे, या मंडल पंचायत कुछ क्षेत्रों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा वाला, केवल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो भारत में संबंधित है वो है मनरेगा से संबंधित। किससे संबंधित है? मनरेगा से संबंधित, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, इनका आप आंसर जो पूछे गए हैं, आपको ये बताना कि मनरेगा किस वर्ष से लागू की गई थी, ठीक है ना, किस वर्ष से मनरेगा को लागू किया गया था।